हेलो एवरीवन। आज की जो ब्लॉग्स है वो दरभंगा एयरपोर्ट टू राज मैदान। तो सबसे पहले हम दरभंगा के लिए रवाना होते हैं और साथ में हमें फ़्लाइट में कहीं किसी बंदे को ड्रॉप करना था। तो इसके लिए हमें सबसे पहले दरभंगा एयरपोर्ट जाना है। तो यार ये दरभंगा एयरपोर्ट ये 4 ईयर बिफोर ये स्टार्ट हुआ था और ये जो एयरपोर्ट है वो एटलीस्ट एयरफोर्स का ये एयरपोर्ट था। तो इस एयरपोर्ट को मिथिला वासियों के लिए एक तरह का ये गिफ्ट है। और जो आसपास के दरभंगा के आसपास के लोग अगर इस जगह पे रहते हैं तो उनके लिए दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और हैदराबाद बहुत ही ईजी टू ट्रैवल हो गया है। क्योंकि उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर से फ़्लाइट ऑपरेटेड हो गया है। एवरीडे 4 फ्लाइट जाती है जो मोस्टली स्पाइसजेट और इंडिगो ऑपरेट करती है। तो फाइनली हम लोग इस जाम में रहते हैं। तो जाम को देखते हुए ऐसा लगता है कि शायद थोड़ी सी डिले हो जाए फ़्लाइट के पास पहुंचने के लिए। तो मैं ये काम करता हूं कि साइड से लेकर और थोड़ी देर रुकने के बाद मुझे लगता है कि नहीं यहाँ पर रुकना बेकार है, तो साइड से लेकर हमें यहाँ से निकल जाते हैं एयरपोर्ट के। तो फाइनली जब हम वहाँ पहुँचते हैं तो ये एयरपोर्ट के और साइड का व्यू है। तो थोड़ी सी टाइम लग रही थी मुझे हम लोगों को एयरपोर्ट के अंदर जाने के लिए। जो हमारे साथ बंदे थे उन्हें खड़ा करके हमने उन्हें कहा चलो हम वीडियो बनाते हैं। और फ़्लाइट जो थी वो आके लगी हुई थी दरभंगा एयरपोर्ट पे। तो ये देख सकते हैं एक छोटे से शहर के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि दरभंगा बहुत बड़ा फेमस तो नहीं है, लेकिन उसके पास जो एयरपोर्ट मिला उससे जो लोगों को बेनिफिट्स हुआ है, एटलीस्ट ईजी टू ट्रैवल हो गया। ये बेनिफिट्स मैं एट द एंड ये कह सकता हूँ कि दरभंगा के लोगों के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और अगर वो उन्हें दिल्ली, मुंबई और कलकत्ता, हैदराबाद जाना हो तो उन्हें 3-4 दिन का सफ़र करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जो यूजुअली हम लोग करते थे। तो फाइनली ये जो है एंट्री है, आप देख सकते हैं वो बहुत बड़ा एयरपोर्ट नहीं है, एक स्मॉल एयरपोर्ट को ऑपरेट किया गया है क्योंकि ये एयरफोर्स का हॉस्पिटल है। जो लोग रहते हैं अब बाहर के लोग इस तरह से खड़े हुए रहते हैं। एक साइड से एंट्री है और एक साइड से एग्ज़िट है। तो फाइनली हम लोग डिसाइड करते हैं कि एंट्री गेट पे, क्योंकि ऑलरेडी डिले हो चुका था, जब हम एंट्री गेट पे जाते हैं तो लोग इस तरह से बैठे हुए दिखते हैं। और गर्मी का मौसम था यार, काफ़ी ज़्यादा ही गर्मी थी। तो उस तरह की गर्मी को लोग अवॉइड करने के लिए लोग हवा में बैठते हैं। और आप देख सकते हैं कि निकासी, एंट्री एंड एग्ज़िट तो इस तरह का होता है। तो फाइनली फ़्लाइट जो लगी हुई थी, चेक इन स्टार्ट हो चुका था। तो मैंने सोचा चलो यार कुछ तो एटलीस्ट इस वीडियोस को के बारे में दिखाया जाए, दरभंगा एयरपोर्ट के बारे में बताया जाए। क्योंकि यार एयरपोर्ट तो जो दरभंगा के लोग हैं उनके लिए सबसे जो बेसिक और एडवांटेज है, क्योंकि उनको एयरपोर्ट मिला। और ये एयरपोर्ट से बहुत सारे बेनिफिट्स हमारे साथ जुड़े। सबसे पहले जो बेनिफिट्स मिला, आप किसी भी मतलब शहर में जाने के लिए, स्पेशली आप मुंबई या हैदराबाद का ट्रैवल करते हैं तो यूजुअली आपको जो एस्टिमेट टाइम 3 डेज़ का लगता है वो घट के 2.5 आवर में कन्वर्ट हो गया है। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंस होता है। और जब इस टाइम कंज्यूमिंग बहुत इम्पॉर्टेंट रखता है आपकी लाइफ में। तो फाइनली हमारे जो साथ में जिन बंदे को मैंने सी ऑफ करने आया था वो एयरपोर्ट की ओर धीरे धीरे अंदर वो चले गए और हम लोग उदासी के साथ घूमकर बैग से आने लगे। तो सच में जो आप किसी को छोड़ने चाहते हैं या पिक करने जाते हैं तो ये जो ड्यूरेशन होता है बहुत ही शॉर्ट टाइम्स का होता है। लेकिन ये शॉर्ट टाइम में आपको बड़ा तकलीफ़ होता है क्योंकि आप एक बंदे को छोड़ के रिटर्न बैक आते हैं। तो और साइड से आप देख सकते हैं जो दरभंगा एयरपोर्ट का व्यू काफ़ी अच्छा है। मतलब बहुत मॉडर्न नहीं है, बहुत ओल्डेस्ट नहीं है, लेकिन इस शहर के हिसाब से एट दिन मैं यही कहूँगा कि दरभंगा के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और इस तरह की जो आज दरभंगा में सिर्फ 4 फ्लाइट एवरीडे ऑपरेट होती है जाने के लिए। शायद इन द फ्यूचर शायद फ़्लाइट बढ़े, पैसेंजर की ज़्यादा क्राउड हो। लेकिन यूजुअली मेरा जो एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैं भी इसी एयरपोर्ट से जाता आता रहता हूँ, यूजुअली जो मेरा एक्सपीरियंस है काफ़ी कस्टमर्स होते हैं, काफ़ी पैसेंजर्स होते हैं, जो काफ़ी भीड़ होती है। तो उस तरह से अब यूजुअली आप देख सकते हैं जो लोग की भीड़ है, लोग आ ही रहे हैं क्योंकि फ़्लाइट में टाइम्स है और चेकिंग स्टार्ट हुआ था। एटलीस्ट 2 आवर्स जो ड्यूरेशंस होता है डोमेस्टिक फ़्लाइट्स में वो 1 आवर से पहले आपको होता है। कुछ लोग जो होते हैं जो वेरी पंक्चुअल होते हैं वो 2 घंटे पहले आ जाते हैं। तो कुछ लोगों ने अंदर जाना स्टार्ट कर दिया था, कुछ लोग बाहर ही बैठ के आप देख रहे थे। और मौसम जो था वो मिक्स क्लाइमेट था। मिक्स क्लाइमेट इन द सेंस कि थोड़ी गर्मी भी थी, क्राउडी था और बहुत सारे लोग थे, गर्मी थी
ह्यूमिडिटी 61% थी, तो काफ़ी ह्यूमिडिटी होती है, स्पेशली आप इंडिया में तो काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है अब किसी भी शहर में। तो फिर आप बैक टू आते हैं तो हम रोड का इस तरह का व्यू देखते हैं और दूर से शूट करने का कोशिश करता हूँ कि एटलीस्ट जो एयरपोर्ट का है वो किस तरह का है। तो फाइनली इस तरह का मुझे देखने को मिला। जो पैसेंजर्स होते हैं वो मेन रोड की ओर जाते हैं। मेन रोड की ओर जाने का रीज़न्स ये होता है कि जब आप मेन रोड पे जाते हैं तो वहाँ पे मतलब आपको आपके हिसाब की जो ट्रांसपोर्टेशन है वो मिल जाती है, और उसका प्राइस भी जो होता है काफ़ी रिजनेबल एंड सूटेबल प्राइस होता है। तो मैं हर बंदे को कहता हूँ कि जब आप एयरपोर्ट पर उतरते हैं और आपके साथ अगर कोई पिक सी ऑफ या पिक करने नहीं आया तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधा वहाँ से उतरना है, स्ट्रेट जाना है, ये रोड पकड़ के आपको सीधा जाना है और विदिन सेकंड में पहुँच जाता है। फिर फाइनली एयरपोर्ट के आने के बाद हमने एक ये प्यारा सा व्यू देखा, जो व्यू नियर बाय यूनिवर्सिटी के पास पड़ता, और ये उसे राज कैंपस कहते हैं। ये राज कैंपस अगर आप इसकी स्टोरी जो है बहुत बड़ी है, ये बहुत सारे पुराने हैं। दरभंगा के अंदर ये किला कहा जाता है, जो लोगों का किला होता है। जो राजा के टाइम में जो आज़ादी से पहले जो राजा होते थे उस तरह का किला होता है। पास में झील्स होती हैं, तो उस तरह का झील होता है। झील्स मीन्स नदी होती हैं। तो बहुत प्यारा, बहुत ब्यूटीफुल व्यू था। तो मुझे लगा कि यार काश इस व्यू को हमें शूट करना चाहिए और इसे एक शॉर्ट ब्लॉग्स में हमें इसे प्रेजेंट करना चाहिए। तो ये रास्ता था जहाँ से हमने एंट्री किया था राज कैंपस की तरफ, और स्लोली हमने बढ़ना स्टार्ट किया। तो इस तरह का व्यू हमें मिलने को देखने को मिला, क्योंकि प्यारे प्यारे लेक के सामने जो पैलेस बने होते हैं, उस पैलेस को देखने के बाद जो आपको फीलिंग्स आती है ना, आप रियली आप फीलिंग्स को फील करते हैं। और ग्रीनेस देख सकते हैं, काफ़ी फुल्ली ग्रीनेस होती है, पानी होती है, और वहाँ पर का जो क्लाइमेट होता है ना, बहुत सुकूनदेह होता है। जब आपको ठंडी ठंडी हवा लगती हैं तो ऐसा फील होता है कि कितनी मतलब दिल को सुकून होता है। तो फाइनली ये एक्सपीरियंस मेरा काफ़ी अच्छा रहा जब मैं राज में गया। और ये व्यू शायद मैंने फ़र्स्ट टाइम इस रास्ते से एंट्री किया, क्योंकि यूजुअली मेरा जो रास्ता है वो इसी फोर्ट के अंदर से जाने का है, लेकिन जो इस व्यू को मुझे फ़र्स्ट टाइम आइडेंटिफाई करने का मौका मिला। और फिर हम स्लोली आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद इस तरह का व्यू मिलता है, जो यहाँ पे हम राउंड अबाउट बोलते हैं। राउंड अबाउट में यहाँ पे एक स्टैचू है, और स्टैचू का जो व्यू है प्रॉपर बहुत अच्छा है। तो आप स्लोली देख सकते हैं, तो इस तरह का स्टैचू होता है। और फाइनली आप देख सकते हैं, गर्मी का टाइम था तो बहुत सारे लोग थे जो पार्क में बैठे हुए थे, जो पेड़ के नीचे बैठते हैं। यूजुअली जो विलेज एरिया होता है या कहीं भी होता है या सिटी एरिया होता है, जो पार्क का एरिया होता है, चाहे वो गर्मी हो या ठंडे हो, वो लोग इसी तरह पार्क में नीचे बैठते हैं। और फिर आता है कि आप दूसरे साइड में जाएंगे, ये किला जो है आपको घूमने में एटलीस्ट बहुत लंबा है, आपको अच्छा खासा टाइम लगेगा। अगर इसे पूरा एक्सप्लोर करना है तो आपके पास एक अच्छा खासा टाइम होना चाहिए। और शायद वन डे इज़ द नॉट मोर देन इनफ टू विज़िट फ्रॉम द फुल, यानी आप राज कैंपस, क्योंकि अगर आप पैदल घूमेंगे या तो उसके लिए आपको एक्सटर्नल ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करना पड़ेगा, और उस ट्रांसपोर्टेशन की वजह से आप अच्छे से घूम सकते हैं। तो जो मेरा एक्सपीरियंस था घूमने का बहुत अच्छा था। हम देख रहे थे बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, अपने आप को साथ में बैठे हुए थे। सर्किल थी, कॉलेज के स्टूडेंट्स थे, यूनिवर्सिटी में जो लोग पढ़ने आते थे वो लोग थे, और सब लोग अपने अपने लाइफ में मतलब बड़े बिज़ी थे। कुछ लोग वीडियोस को शूट कर रहे थे। तो मुझे ऐसा लगा कि यार ये टाइम जो चला गया है, आपकी जो कॉलेज लाइफ की टाइम्स होती है, जो आप इस यूनिवर्सिटी में जो लोग भी पढ़े हुए हैं, क्योंकि ये हमारे एरिया का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी इन द सेंस एक ही यूनिवर्सिटी है, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, और उसके अंदर जो सारे लोग होते हैं। तो उस तरह से आप देख सकते हैं कि आपको सबसे पहले कि इस यूनिवर्सिटी की बहुत बड़ी खासियत है कि एक बड़े सर्कल्स में ये यूनिवर्सिटी है। और व्यू जो है देख रहे हैं सारे लेक के साथ, मतलब जितने भी इसके घर हैं, मतलब जितने भी पैलेस है, वो सारे नियर बाई लेक के, जितने पैलेस बना उसके जस्ट बाद लेक है, और लेक भी काफ़ी अच्छा है। तो फर्स्ट आपने जो पैलेस देखा था वो भी लेक के पास था, ये सेकंड पैलेस जो था वो भी लेक के पास था। तो लेक को रहने के बाद जो इसका व्यू आता है ना, वो इट वाज अ ग्रेट और ऑसम आता है। तो चाहे कोई भी बंदा हो, इस तरह का व्यू को अगर आपको फील करना है तो स्पेशली जब आप इवनिंग टाइम जाते हैं ना, इवनिंग के टाइम में क्या होता है कि सूरज ढलता होता है, गर्मी कम होती है, और इस क्लाइमेट को अच्छे से फील कर सकते हैं। इस
नेचर को आप फील करते हैं, इस ब्यूटीफुल व्यू को आप देखते हैं तो आपके मन को सुकून मिलता है और आपको फील होता है कि आप जिस शहर में रहते हैं उस शहर में भी पैलेस हैं। तो एक्चुअली हम लोग बहुत सुनते थे जब बच्चे थे कि पैलेस वहाँ था, हैदराबाद में है तो कलकत्ता में है तो यहाँ, लेकिन ये पता नहीं था कि हमारे भी शहर में पैलेस है। तो जिन लोगों को अगर पता नहीं है कि राज मैदान में पैलेस है तो आप राज मैदान विज़िट करें, वहाँ पे देखें, घूमने की जगह है, लोग घूमने आते हैं। और स्पेशली दो टाइम आपके लिए बेस्ट टाइम होता है जब आप घूमने के लिए इस चीज़ को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, स्पेशली आप जब गर्मी के टाइम में। तो एक जो मॉर्निंग का टाइम होता है और एक जो इवनिंग टाइम्स होता है। तो इस टाइम में आपको डिपेंड करता है कि आप विच इज़ द बेस्ट टाइम टू यू, आप किस टाइम आप आ सकते हैं, इस टाइम को आप शूट कर सकते हैं, घूम सकते हैं, इसका एंजॉयमेंट कर सकते हैं। तो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि ये टाइमिंग आपको क्या सेलेक्ट करनी है। तो फाइनली इस टाइम को बहुत अच्छा लगा और रियली मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। छोटू हमारा आपसे एक सवाल है हमारा, आप एक को घरवाली और एक को बीवी कह रहे हैं। अब इसमें से लोगों का कंफ्यूजन दूर करें कि आपकी बीवी कौन है, आपकी घरवाली कौन है। आपकी साली घरवाली है, ये बीवी है घरवाली, साली कहाँ गई फिर आपकी? साली है तब उनको घरवाली बोलते हैं। ये आपका शादी कितना साल पहले हुआ? 2 साल पहले हुआ हम लोगों का शादी हुआ आपसे 2 साल पहले। प्यार कब हुआ आपका? 6 महीना पहले। 6 महीना पहले। 1.5 साल तक हमारे जीजा जी आते थे घर पर, अच्छा मिठाई लेके, हाँ। तो उसी में हमको तो प्यार हो आपको गया। कौन सा मिठाई पसंद था जो जीजा लाए आप पट गए? और रसगुल्ला। आप कहाँ का रसगुल्ला लेके गए थे साली के लिए, दरभंगा का या सीतामढ़ी का? सीतामढ़ी का। सीतामढ़ी का। थैंक यू छोटू जी आपका। ठीक है। तो यार जब हम आगे बढ़ते तो एक कपल हमें देखने को मिलता है, मतलब 2 लोग होते हैं, छोटे से बच्चे होते हैं, ये सारे लोग उस चीज़ को ये करते हैं। तो इस तरह का कपल्स जो मिलते हैं तो यार आपको देखने में बहुत अच्छा होता है। और इनका जो एक स्मॉल स्टेटमेंट था, फिर हम आते हैं तो ये मिथिला जो है हट है, ये हार्ट ऑफ मिथिला कहा जाता है इस एरिया को। और लोग इस एरिया में स्पेशली मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर आप मॉर्निंग या इवनिंग टाइम में जाते हैं तो ही अपने आप को एंजॉय कर पाएंगे, क्योंकि जो बाहर का तापमान है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। और आप इस तापमान में सबसे पहले तो आप अपने आप को कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे कि आपको कहाँ घूमना है, किस एरिया में, क्योंकि ये बहुत बड़ा सर्कल्स है और एक पर एक चीज़ देखने की है। और मतलब आप जब जाएंगे तो आपको लगेगा कि यार मैं इस कौन सी सिटी में आ गया हूँ, क्योंकि इनसाइड जो व्यू है वो इट वाज ए ग्रेट एंड ऑसम। तो मुझे विज़िट करके बहुत अच्छा लगा। जिन लोग नियर बाई के हैं वो विज़िट करें, जो लोग विज़िट नहीं कर पाए हैं आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लोकेशन शेयर कर दूंगा। और आप घूमें, अपना एक्सपीरियंस शेयर करें और मुझे कमेंट करें। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें कि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूँ। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग माई वीडियो।